सभी का यू टर्न के ऑनलाइन ज्ञान सेशंस में, जिसका आज 60th सेशन है, 60वां सेशन है। और लगातार लास्ट ये कुछ 2-3 महीनों से हमारा प्रयास चल रहा है कि हम कुछ ना कुछ धर्म का श्रवण कर पाए। इस कोरोना के पीरियड, इस पैंडेमिक में हम कुछ ना कुछ हमारी धार्मिक क्रिया हमारी चालू रहे। और जैसा कि संतोष भैया ने भी हमारा कहा कि हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर रहे। हम ये 2 घंटे 1.5 घंटे हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका प्रॉपर हमें रिटर्न मिलना चाहिए। हमें इसका लक्ष्य का प्रयोजन पूरा हमारे सामने रहना चाहिए कि हम ये धर्म क्रिया कर क्यों रहे हैं। अल्टीमेटली हमारी जो मंजिल है उसको प्राप्त करने के लिए रही है, ऐसा नहीं कि बस आके सुन के हम चले गए। तो भजन की कड़ियों से, स्तुति से स्टार्ट करते हैं और फिर आज के सेशन की ओर अग्रसर होते हैं। ओम गुरुदेव कृपा करो, गुण श्रेणिया चढ़ता रहूं, उपसर्ग परिसय जीत कर निज आत्मा रमता रहूं। गुरु आपकी दिव्य शक्ति से ये ज्ञान अब निर्मल बने, तव कृपा की किरणों से ये आत्मा प्रदीप बने। आपको हम याद करके वीर वाणी प्रारंभ करें। आप बुलाओ वो बोले हम, ज्ञान वर्षा कीजिए। तत्व चिंतक और बहुश्रुत हे परम ध्यानी मुनि, रोम रोम में बसी है ओ गुरु आपकी छवि। निसंगता निर्मोहता शुद्ध संत की पहचान है। पूर्ण को निपुण करते, प्रमोद का मुझ में वास है। प्रमोद का मुझ में स्थान है। त्वं नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्ये, कारुण्य पुण्य वसते वशिनां वरण्ये। भक्त्यानते महिमेश दयां विधाय, दुःखं कुरोदलं तत्परतां विधेहि। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर कल्याण मंदिर के सूत्र में 39वीं गाथा में ये फरमा रहे हैं कि दुखाम पुरोदलाम तत्परताम विदेही। वो कह रहे हैं कि दुखों से बाहर आने की एक तत्परता हमारे में आना चाहिए, एक ऐसा अंदर प्रकायमन कंपन हो जाना चाहिए हमारे अंदर कि मेरा मन अब दुखों के साथ रह ही नहीं सकता। श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब कई बार ये फरमाते हैं, संसार में दुख नहीं है,
संसार ही दुख है, ये संसार ही दुख है। ये जो पीड़ा है, जब ये मेरे अंदर आ जाएगी तो मैं ज्यादा समय संसार में रह नहीं पाऊंगा, इससे मुक्त होने की साधना में अग्रसर हो जाऊंगा, और संभवतः यही जो लगता है वो होता है संवेग का गुण, जिसमें हम कहते हैं मोक्ष की तीव्र अभिलाषा। मोक्ष की तीव्र अभिलाषा का जो ऑपोजिट आएगा, उसके पहले संसार के प्रति जो दुख है, उसमें जो दुख भरा हुआ है, संसार दुख से पूर्ण रहा, सुख है कहाँ संयम जहां, वो दुखों से पूर्ण रहा है, और इससे बाहर निकलने की जो तत्परता एक आनी चाहिए, वो ही संभवतः एक सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। तो इसलिए आज का टॉपिक हमारे समक्ष जो आया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, टॉपिक बेड ऑफ रोसेस, मतलब सुख की शैया। ठाणांग सूत्र में चतुर्थ स्थान के तृतीय उद्देशक पे 4.3 ठाणांग सूत्र 4.3 में हमें भगवान दुख शैया एवं सुख शैया के बारे में बताते हैं। अब ये शैया क्या होती है? बेड। शैया क्या होती है हमारी? जैसे आप लोगों को भी मालूम ही होगा, हमने यहाँ पे बेड ऑफ रोजेस लिखा हुआ है, सुख की शैया। शैया जहां हम लेटते हैं, जहां हम सोते हैं, उसको शैया कही जाती है। तो भगवान ने भी 4 शैया बताई, भगवान ने भी बेड्स बताया। तो भगवान ने ठाणांग सूत्र में 4 शैया बताई, 4 तो दुख की बताई और 4 बताई सुख। अगर ये हम सीख लेंगे, उन्होंने बताया तो था अणगार के लिए, किनके लिए बताया? जो निग्रंथ है, जो मुनि है, जो साधु है, भगवान ने तो उन लोग के लिए बताया है। पर ये 4 चीजें, जो 4 और 4 8 चीजें हमारे समक्ष आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो इसका स्वाध्याय करने वाले हैं, ये मेरे जीव को जगाने वाली चीज हो सकती है कि मैं श्रावक पने में रह के कैसे ये दुख शैया से सुख शैया की ओर अग्रसर हो सकता हूं। तो जय जिनेंद्र सभी को। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का टॉपिक है बेड ऑफ रोजेस। तो बेड ऑफ रोजेस में एक चीज आपने देखी होगी, हमने वर्ड डाला है रोज, और रोज के दिमाग में आते ही बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। पर यही रोज में आप सब जानते होंगे कि एक रोज यानी एक गुलाब का फूल जहाँ पे आता है, वो आजू बाजू में बहुत ही कांटों से सन्निहित हुआ होता है, बहुत ही कांटों से घिरा हुआ होता है। तो गुलाब हमें बहुत अच्छा लगता है देखने में, उसकी सुगंध बहुत अच्छी लगती है। पर ये कहा जाता है कि अगर गुलाब की सुगंध तक आपको पहुंचना है, अगर आपको गुलाब को पाना है, तो आपको पहले कांटों से गुजरना पड़ेगा, तभी जाके आपको गुलाब की खुशबू और गुलाब की जो रम्यता है वो आपको प्राप्त होगी। तो इसीलिए भले ही आज का टॉपिक बेड ऑफ रोजेस है, और हम हमारे इतने सेशंस में ये बात बोलते हुए आए हैं कि हर पहलू का, हर टॉपिक का, हर कॉन्सेप्ट का 2 पहलू होते हैं अपने आप में। तो एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। जैसे कॉइन है तो उसके हेड भी है, टेल्स भी है। अनेकांत बात जो हमारे यहाँ पे आता है कि बहुत मल्टीपल पहलू भी हो सकते हैं। तो भले ही टॉपिक बेड ऑफ रोजेस है, जहाँ लिखा गया है सुख की शैया, पर जैसा निपुण बता रहा है रोज है और कांटे भी आएंगे। तो सुख की शैया के को पाने के पहले हमें जानना पड़ेगा कि दुख की शैया कौन सी है, वो कौन से ऐसे कांटे हैं जिससे मेरे को गुजरना पड़ेगा, जिनसे मुझे बचना पड़ेगा, जो मेरे लिए दुख उत्पन्न करा सकते हैं। कि वो कांटों को अगर मैंने गलती से छू लिया तो मेरे यहाँ से खून निकल आएगा, उनसे कैसे बचना है। अगर पहले हम उससे समझेंगे और उसके बाद हमें समझ में आएगा कि गुलाब क्या है, बेड ऑफ रोजेस क्या है और सुख की शैया क्या है। तो वही प्रस्तुति आपके सामने सीए निपुण डागर लेते हुए आ रहे हैं, और वो आपके सामने आगे इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो हम अब चलते हैं, नमन ने आपको एनालॉजी से समझा ही दिया है कि कांटों को पहले समझना पड़ेगा, और कांटों से तो दूर रहना पड़ता है। तो कांटों से दूर रहने के लिए समझे कि कौन सी 4 शैया बताई भगवान ने। ये दुख की शैया के 4 रास्ते कौन से हैं? तो सबसे पहले जो हम देखना चाहते हैं कि मेरे सबसे पहले दुख की शैया में पहला पॉइंट जो आ रहा है, वो आ रहा है, भगवान ने कहा शंका। 1A है, ये 1 में ही 5 पॉइंट्स आने वाले हैं, ये 1 के अंडर ही हमारे 5 पॉइंट्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शंका। 1 मिनट जी। सबसे पहले जो हमारे सामने जो आ रही है दुख की शैया, ये 1 के अंडर हमारे 5 पॉइंट्स आएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो है शंका।
तो जब इंसान में आपने देखा होगा कि हमने जब सम्यक्त्व का भी डिस्कशन किया था, तो सम्यक्त्व के डिस्कशन में भी हमने चीजें बताई थी कि एक जो दर्शन, जो हम कहते हैं सम्यक दर्शन की जहां बात चलती है, हमारे त्रय रत्न आते हैं, कौन से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। अब ये त्रिरत्न में जो सम्यक दर्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक दर्शन मेरा विशुद्ध नहीं होगा तो हमारा सम्यक ज्ञान भी अच्छे से आने नहीं वाला, हमारा ज्ञान भी प्रकट ढंग से नहीं होगा। तो दर्शन विशुद्धि के लिए सबसे पहला पॉइंट जो वहां आता है, वहां हमें होना होता है निशंकित होना पड़ता है, मतलब मुझे शंका से रहित होना पड़ता है। अगर मेरे में शंका आ गई, अरे यार मैं ये पढ़ तो रहा हूं, पर क्या एक्चुअल में आत्मा जैसी कोई चीज होती भी है क्या? ये भगवान महावीर की बातें यहाँ बता रहे हैं कि भगवान महावीर एक्चुअल में थे भी क्या? ये भगवान महावीर की एक्चुअल में वाणी है कि इन लोगों ने मॉडिफाई करके बताई हुई है उनकी बातों में? अगर मेरे को जिन वाणी पे शंका शुरू हो गई, हमें अगर धर्म की वाणी पे शंका शुरू हो गई, तो क्या हो जाएगा? मैं पथ भ्रष्ट होने लग जाऊंगा, मैं धर्म से भ्रष्ट होने लग जाऊंगा, मैं सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आना शुरू कर देता हूँ। इसलिए सबसे पहला हमने कहा, भी हमने 18 पाकिस्तान का भी जब डिस्कशन किया था आपके सामने, तो हमने बताया था कि 18 पापों में नंबर वन पाप कौन सा है? हाँ, चैट बॉक्स पे बताएंगे लोग कौन सा पाप है, हम देख लेते हैं कितना लोगों को याद है। हाउ टू बी रिच टॉपिक में हमने डिस्कशन किया था, चैट बॉक्स पे बताइए 18 पापों में से नंबर वन डेंजरस पाप कौन सा है? तो देखिए 50-50 आ रहा है, लोग कंफ्यूज हो गए। पहला समझ लिया कि पहला पाप कौन सा है। मैं पहले पाप की नहीं बोल रहा था, मैं कह रहा था डेंजरस, सबसे डिफिकल्ट पाप कौन सा है, वो था हमारा, बहुत लोगों ने आंसर याद दिया है चैट बॉक्स में, मिथ्या दर्शन शल्य, जो हमारा 18वां पाप था, 18वां पाप था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, वो टॉपिक जिनका मिस हो गया है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, तो जरूर देखें हाउ टू बी रिच। हाँ, जिसको भी रिच बनना है तो वो जरूर देखें, उसमें हमने पुण्य पाप का बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। तो वहां हमने देखा था कि मिथ्या दर्शन शल्य, ये मिथ्या का जो शल्य, जो कांटे की बात चल रही है यहाँ पे जो नमन आपको रोजेस में कांटे की बात बता रहे हैं, सबसे जो तीखा कांटा है, सबसे जो तेज नुकीला कांटा है, वो कौन सा है? वो मिथ्या दर्शन शल्य का है। मतलब मेरी जो धारणा है, मेरी जो मानसिक स्थिति है, वही मेरी क्या हो जाती है? मिथ्या हो जाती है, मतलब गलत हो जाती है। मैं हर चीज पे क्या करने लग जाता हूँ? मैं डाउट करने लग जाता हूँ, मैं शंका करने लग जाता हूँ। वो कहते हैं ना, किसी पे शंका हो गई, अगर शंका हो गई किसी पे तो बस वो डाउट ही रहता है। अगर घर में भी किसी पे शंका हो गई तो शंका ही चलती है। अगर बाहर भी मेरे को किसी पर्सन पे डाउट हो गया, अब मेरा मन क्या चलता है? वो शंका में ही चलता है। हमेशा कुछ भी लिंक होता है तो मैं उससे ही जोड़ता हूँ। तो इसलिए शंका बड़ी हानिकारक चीज होती है। देखिए, शंका एक चीज होती है, जिज्ञासा अलग चीज होती है। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, अरे हम तो जिज्ञासा राउंड रखते हैं, 10 बजे बाद तो हमारा जिज्ञासा होता है, वहां तो हम क्वेश्चनिंग करते हैं। क्वेश्चनिंग करने की भगवान ने कहीं नहीं मना करी, जिज्ञासा उत्पन्न करें। जिज्ञासा और शंका में रात दिन का अंतर है। शंका तो हो गई कि मैं उसको डाउट ही कर रहा हूं, नहीं ये चीज गलती है, उसमें मुझे संदेह होने लग गया, गलती है चीज। और जिज्ञासा तो मैं उसको सही मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि भगवान की वाणी सही है, पर मेरी अल्प बुद्धि में वो समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं जिज्ञासा प्रकट कर रहा हूं उसके लिए। तो ये बड़ा अंतर है। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा? निशंकित होना पड़ेगा। मतलब अगर दुख की शैया में आपको रहना है, अगर दुख की शैया में रहना है तो शंका में रहना, और दुख की शैया में नहीं रहना है, सुखों की शैया में आना है, तो निशंका को प्राप्त करना पड़ेगा। जिनको भी यहाँ पे प्रतिक्रमण, हमारा देखिए प्रतिक्रमण का टॉपिक चल रहा है, एवरी संडे हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, संतोष भी हम पे कृपा कर रहे हैं, अच्छे पॉइंटर्स हमें बता रहे हैं। 3 हमने अभी तक स्टेजेस कवर कर ली है। उसमें प्रतिक्रमण के ही सूत्र में एक में आता है, जहां आपने पढ़ा होगा दर्शन संकित का एक पार्ट आता है, वहां पे पूरा पार्ट ही है, अरिहंतम है देवो जाओ जो साउंड गुरु जिन तम ये तम गए हम, वहां पे पूरा पार्ट में आता है, श्री जिन वचन पे शंका की हो, पर दर्शन की आकांक्षा की हो, धर्म के फल में संदेह किया हो। तो ये सबसे पहला पॉइंट जो वहां पे आ रहा है, श्री जिन वचन पे शंका की हो। तो इसलिए डाउट ना रखें, शंका नहीं रखें, पूर्ण श्रद्धा। दर्शन, देखिए सबसे पहले दर्शन की शुद्धि करें, श्रद्धा बड़ी मजबूत करें। श्रद्धा जो जगती है, रुचि लगती है, पापों को तजने का
भन्ते मंतर बोल, संयम से पाएंगे शांति अनमोल, मुक्ति में जाएंगे बंधन सारे खोल। जीवों में अपनापन बढ़ती जाए प्रीत, मिट्टी में भूए सू अंतर मन से बोल, संयम से पाएंगे शांति अनमोल, मुक्ति में जाएंगे बंधन सारे खोल। क्या आ रहा है यहाँ पे? श्रद्धा जो जगती है तभी तो रुचि लगने लगेगी। मेरे को जब तक पूर्ण श्रद्धा नहीं आएगी ना, मैं आपको बता दूं, हमारी जिज्ञासा भी नहीं आने वाली, हमारी इंटरेस्ट भी आने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मेरी दृढ़ श्रद्धा रखें कि अरिहंत की वाणी, सिद्धों की वाणी जो है, जो मेरे भगवान ने मेरे को वाणी दी है, उस पे मेरी पूर्ण श्रद्धा है। मैंने पहले भी यहाँ पे निवेदन आपके समक्ष किया था कि धर्म के फील्ड में, अध्यात्म के फील्ड में 99% भी नहीं चलता। अगर कोई मार्क्स में, एकेडमिक में 99% लाएगा मार्क्स तो बड़ा अच्छा कहलाता है, पर यहाँ स्पिरिचुअल जगत में, अध्यात्म के जगत में 100% श्रद्धा चाहिए हमें। ये थोड़ी बोड़ी नहीं है। हमारी तो श्रद्धा कैसे हो जाती है, अगर मेरे को थोड़ा बहुत कुछ होएगा, देखिए सब अच्छा अच्छा चल रहा है ना, जब हम सुख शैया में चलेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हाँ अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साधु शरणम, तब तो मेरी क्या है, हाँ भगवान महावीर की वाणी सही है, उनकी शरण में हो, गुरुओं की शरण में हो। और जैसे ही मेरे कुछ दुखों की शैया आ गई, जब भी मेरे को दुख आ गया, तो आप ही स्वयं से क्वेश्चन करें कि मेरी किसकी शरणम गच्छामि हो जाता है, तब तो आ जाएगा डॉक्टर शरणम गच्छामि, हॉस्पिटल शरणम गच्छामि, फिर पता नहीं किस किस की शरण आ जाएगी, कोई मंदिर की आ जाएगी, कोई मस्जिद की आ जाएगी, कोई बाबा की आ जाएगी, कोई किसी और की आएगी। तब मुझे तब मेरे चमत्कार को नमन बता रहे हैं, चमत्कार को नमस्कार होना शुरू हो जाता है। पर अगर मेरी श्रद्धा मजबूत है तो मैं समझ लूंगा, अरे अरिहंत की श्रद्धा है मेरे को तो भगवान महावीर पे श्रद्धा है, उनके बताए हुए कर्म सिद्धांत पे भरोसा है। जब ये तीव्र श्रद्धा मेरे में चले आ जाएगी तो रुचि उत्पन्न हो जाएगी, और तब जाके संभवतः मेरे को सम्यक दर्शन प्रकट हो पाए। हम कहते हैं सम्यक दर्शन, कितनी डिफिकल्ट थिंग है। हम पहले बता दिया, सम्यक दर्शन दुर्लभ है। आज के टाइम में 5वें आर्ले में सम्यक दर्शन प्राप्त करना, जैसे पहले केवल ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ था, आज के समय में सम्यक्त्व प्राप्त करना दुर्लभ बताते हैं। तो वो सम्यक्त्व दुर्लभ क्यों है? क्योंकि आजकल जो हमारी श्रद्धा है डामाडोल हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले क्या रखें, शंका रहित हो जाए। आज जितने भी जो लोग हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट हम तो प्रयत्न करें कि हम भगवान महावीर का, सौरभ नेक्स्ट सेशन में आपको वापस भगवान महावीर के बारे में अच्छे से और गाथाएं सुनाएगा, उनकी वीर गाथाएं सुनाने वाला है। तो हमें वो श्रद्धा तो आ जाए कि भगवान की वाणी, अरे मेरे भगवान की वाणी कितनी सत्य है, कितनी अमेजिंग है, क्या सही चीज बताइए। ये मेरे में थॉट प्रोसेस डेवलप होना है। पर ये ना सोचे कि मेरे पास अभी बहुत समय है। क्या लोग सोचते हैं, अरे अभी हमारे पास समय, हम करेंगे धर्म ध्यान, बाद में कर लेंगे। अभी तो निपुण भैया, अभी तो आपके यूटर्न के सेशन सुन रहे हैं, 1.5-2 घंटे सही चल रहा है कार्यक्रम, बस इतना धर्म ध्यान हमारे लिए क्या है, पर्याप्त है। इतने में साफ संतुष्ट नहीं हो जाना। धर्म जिसको हो जाता है, जिसको रुचि लग जाती है, उसको तो 24 घंटे भी कम लगने लग जाते हैं। उसको तो एक तत्परता, जो हमने शुरुआत में कह दी, दुखाम क्रोधलाम तत्परताम विदेही, दुखों में हटाने की तीव्रता पैदा हो जाएगी। वो तीव्रता लाए, तब जाके मेरा रास्ता हो जाएगा। समय बहुत नहीं है ये नहीं सोचे, समय बहुत कम है ये सोचे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, 1B पे हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, कांक्षा। अब ये क्या आ रहा है, कांक्षा, पर दर्शन की आकांक्षा, जो हमने हमारे प्रतिकरण में भी दिखा, श्री जिनवचन पे शंका की हो, पर दर्शन की आकांक्षा की हो। ये पर दर्शन की आकांक्षा का दूसरा पॉइंट भगवान कह रहे हैं कि अगर दुखों की शैया में आना है तो कांक्षा करना शुरू करना। अगर कांक्षा नहीं करोगे तो सुखों की शैया मिलेगी। तो कांक्षा मतलब पर दर्शन, कि हमने हमारा धर्म को देख लिया। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे रिक्वेस्ट भी आई थी कि संकित पे कोई ना कोई टॉपिक ले,
क्या लेट सम्यक सम्यक्त्व पे हमारे आज सुमिति बागरेचा अगर हमारे साथ है तो उन्होंने हमारे को बहुत एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट की थी कि भैया सम्यक पे आप जरूर सेशन लेना, तो उनकी कृपा से और आप लोग के सहयोग से आज ये वापस टॉपिक हमारे सामने आया हुआ है। ये सम्यक्त्व से रिलेटेड है, जिनको भी सम्यक दर्शन को विशुद्ध करना है, हमारे दर्शन को एकदम प्योर कर लेना है, उनके लिए पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं। दुखों की शैया में जो दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, कांक्षा, पर दर्शन की आकांक्षा नहीं कर रहे हैं हम क्या करते हैं पर दर्शन की, मतलब अरे हमारे धर्म में तो क्या है, उपवास करो, एकादशना करो, आलू प्याज मत खाओ, धोबन पानी पियो, पंखा मत चलाओ, लाइट मत चलाओ, एसी नहीं। ये क्या इतना बोरिंग धर्म है, पता नहीं कुछ सुख ही नहीं है, कोई अच्छा ही चीज नहीं है हमारे धर्म में। और देखो बाकी के जो धर्म है ना, अरे ये तो कितने मजमौज बस्ती वाले हैं, यहाँ तो क्या है हमारे पार्टीज होती है, वहां तो फीस्ट होती है, वहां पे तो अच्छी अच्छी क्या होती है, डांसिंग की पार्टीज चलती है, वहां लोगों इतने उनके म्यूजिकल फेस्टिवल्स चलते हैं, पर हमारे यहाँ पे तो रूखा सूखा है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, पर दर्शन को अच्छा मानने लग जाते हैं। वहां तो मनोरंजन, वहां पे तो क्या हो रही है, प्रसादियां पट रही है, वहां पे तो क्या हो रही है, लोगों को वो गिफ्ट्स बांटे जा रहे हैं। पर हमारे यहाँ पे तो हर चीज ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन, ऐसा अगर हम सोचने लग जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, पर दर्शन की इच्छा आने लग जाती है। अरे ये जो दर्शन है ना बड़ा अच्छा है, वो क्रिश्चियन धर्म है ना शायद वो बहुत अच्छा है, शायद वो धर्म है ना वो बहुत अच्छा है, मुस्लिम है ना वो बड़ा अच्छा है, पर मेरे जो अरिहंत भगवान की वाणी है वो मालूम नहीं। पहले तो खुद को तो मालूम होता नहीं कि खुद के धर्म में क्या लिखा होता है, और फिर हम दूसरों की और कोशिश कर लेते हैं जानने की, और फिर होता ये है कि हम उनसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज देखेंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे जैनी भाई बहन आप देखते हैं, जैन धर्म के भी जो लोग होते हैं अन्य धर्मों में मिले हुए आपको मिलेंगे। आप चाहे आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, चाहे आप विपश्यना की बात करते हैं, चाहे आप बुद्ध धर्म की बात करते हैं, हमने हमारी आंखों से देखा है कि बहुत सारे जैन श्रावक उसमें मिले। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी अगर जो धर्म ध्यान कर रहा है, जो सम्यक दर्शन की पालन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट कहने का मतलब ये है कि हमें पर दर्शन की हमें आकांक्षा नहीं करने लग जाए, हमें प्रशंसा नहीं करनी है उनकी कि वो बहुत है। अरे हमारे अंदर ही बहुत चीज है, अगर हम हमारी वाणी को सुनेंगे, भगवान की वाणी पे श्रद्धा करना शुरू करेंगे, तो बहुत सुंदर चीज बाहर निकलने लग जाएगी। इसलिए कांक्षा रहित होना चाहिए, कांक्षा हमारे में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो दुख शैया में हम आ जाएंगे। ऐसे हमारा तीसरा पॉइंट चलता है। हाँ, तीसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ गया है, विचिकित्सा। विचिकित्सा यहाँ पे मतलब होता है, विचिकित्सा का जो मतलब आता है वो होता है धर्म के फल में संदेह करना। अरे भैया हम तो है ना डेली, पता है आपको आज हमारा 68 सेशन है ना, 60 सेशन में से निपुण भैया 30-40 सेशन तो मैं बता रहा हूं मैंने एक भी सेशन मिस नहीं किया है। मतलब मेरी ऐसी श्रद्धा मजबूत है कि मैंने एकदम 40 के 40, 45, 50 इतने सेशन मैंने लगातार 100% अटेंडेंस की है। पर है ना इसका मुझे कुछ फायदा नहीं मिल रहा, इसका क्या है, मेरे को कोई मटीरियलिस्टिक रिजल्ट नहीं मिल रहा। मतलब मैं क्या करना शुरू कर दे रहा हूं, मैं धर्म के फल में संदेह करना शुरू कर देता हूं, डाउट करने लग जाता हूं कि धर्म से मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हो रही मुझे, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल तो दिखता नहीं है। अच्छा धर्म कर लिया तो ऐसा हुआ क्या, आज समझो आपने है ना, आज पूरे दिन संवत्सरी के दिन तो लगभग यहाँ पे जितने जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग संवत्सरी के दिन सभी उपवास करते हैं, है ना, और सभी जन ज्यादा से ज्यादा धर्म में रहते हैं। तो वो दिन वो धर्म किया तो नेक्स्ट दिन आपको क्या बहुत अच्छी कमाई हो गई क्या, नेक्स्ट दिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया क्या, या कोई देवता आ गए आपके अंदर कुछ रख के चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब धर्म का इंस्टेंट रिजल्ट हमें कहीं देखने नहीं मिलता। तो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं डाउट होना शुरू हो जाता है, मैं कहीं ना कहीं धर्म के फल में संदेह करना शुरू कर सकता हूँ कि अरे मैं धर्म तो कर रहा हूँ, उसका मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। कोई मेरे को, हमें क्या आजकल मेंटालिटी हमारी क्या हो चुकी है, हमारे नॉर्मल जिंदगी में हमारी मेंटालिटी है, यहाँ कुछ दे रहा हूँ तो रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। अगर मैं कुछ दे रहा हूं, मैं किसी को कुछ अच्छी चीज भी बोल रहा हूं ना, अगर मैं किसी की प्रशंसा भी करता हूं ना, तो मैं लेन देन के सौदे में इतना आ गया हूं। आप देखें ये लेन देन के सौदे में मुझे लगता है अरे मैं इसकी प्रशंसा कर रहा हूं ना, तो ये भी मेरी प्रशंसा करना चाहिए, तो मुझे सही लगता है, और नहीं तो वो इंसान खराब लगना शुरू हो जाता है। मतलब मेरी मेंटालिटी, बिजनेस माइंड हर जगह आ जाता है। ये ट्रेडिंग नहीं है, धर्म इज नॉट ट्रेडिंग, धर्म इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर भव। ये ट्रेडिंग ना समझिए कि प्रॉफिट लॉस का सौदा चल रहा है यहाँ पे, ये कुछ करोगे, पैसा लगाओगे और कुछ इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। पर धर्म तो ऐसी चीज है जो भव की आपकी कमाई कर रहा है, वो पुण्य का उपार्जन कर रहा है।
तो इसलिए कभी भी धर्म के फल में संदेह नहीं करें। पहले भी हमने 12 भावना की कड़ियां बहुत बार सुनाई है। बिन जांचे बिन चिंतिए धर्म सदा सुख दे, मतलब धर्म ऐसी चीज है वो हमेशा ही सुख प्रदान करने वाली है। इसलिए धर्म के फल में कभी भी संदेह नहीं करें। जो पीरियड अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो हमारे साथ, निश्चित ही निश्चयकारी भाषा में मैं ये चीज बोल सकता हूं, इसका आपको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इसका निमित्त मिलते ही फल मिलेगा। ये भगवान की वाणी है कि इस धर्म करने में तत्काल मुझे तो थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता ही है, पर इसका कहीं ना कहीं मेरे पुण्य का उपार्जन होगा, और पुण्य का उपार्जन हुए कि मेरे को कहीं ना कहीं इसका सहयोग, मेरे को कहीं ना कहीं निमित्त मिलते इसका फायदा होने ही वाला है। इसलिए कभी भी धर्म के फल में मुझे संदेह नहीं करना। ऐसे डाउट दिमाग में कभी मत लाना कि समय की माला फेरी कुछ हुआ नहीं, ये किया वो कुछ हुआ नहीं, ये उपवास किया मेरे को इसका रिजल्ट मिला नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करें। धर्म के फल में संदेह कभी ना करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो आप देखेंगे 4th, भेद समापन। अगर दुख शैया में अगर कोई पर्सन आना चाहता है तो वो देखेंगे वो भेद करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है? डिवाइड करना शुरू कर देता है। अगर कोई निर्ग्रंथ, क्योंकि साधुओं की बात यहाँ पे ज्यादा आई, भगवान ने साधुओं को दिमाग में रखते हुए चीज ज्यादा बताई, तो कह रहे हैं अगर कोई निग्रंथ, अगर कोई मुनि भेद करना शुरू कर देता है। कैसे भेद करना शुरू कर देता है? जो आज के समय में अगर हमें प्रैक्टिकली समझना है तो क्या भेद करना शुरू कर देते हैं? अरे ये तो हमारे भक्त हैं, ये मेरे भक्त नहीं है ना? ये किसी और संघ के हैं, ये हमारे संघ के हैं। ये तेरापंथी है, ये दिगंबर है, ये स्थानकवासी है, ये मंदिर वाली है, ये है, ये वो है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है। हम क्या करना शुरू कर देते हैं? भेद, डिवाइड करना शुरू कर जाते हैं। ये डिवाइड करना मतलब दुखों की शैया को आमंत्रण देना जैसा है। इसलिए भगवान ने हमें बताया कि भेद करके मत चाहिए। भगवान तो कह रहे हैं हर जीव में हमारे धर्म की क्या योग्यता, विशेषता है बाकी अन्य धर्मों से, वो यही विशेषता भगवान बता रहे हैं कि तेरे और मेरे आत्मा में कोई फर्क नहीं है। वो चींटी की आत्मा और मेरे आत्मा में भी कोई फर्क नहीं है। उसमें भी वही पोटेंशियल है सिद्ध को प्राप्त करने का, और तेरे में भी वही पोटेंशियल है सिद्ध को प्राप्त करने का। इसलिए भेद करके ना चले, अभेद होना है। हमें क्या होना है? अभेद होना है। मतलब मेरे को कोई भेद नहीं रखना है। और ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। सम्यक दृष्टि की पहचान ये हो जाएगी, उससे तो हर जीव में भगवान का दर्शन शुरू हो जाएगा। दिखता है क्या आपको? आपके दुश्मन के आप देखो, इमेजिन कर ले आपका कोई वैरी है जिसने अभी आपसे कुछ बोला हो, और जिसके साथ आपका थोड़ा 36 का आंकड़ा हुआ है, और उसका चेहरा भी सामने लाइए अब आपकी आंखों के सामने, और सोचे अरे उसके जीव में तो भगवान है, उसके जीव में तो क्या है? भगवान है उसकी आत्मा में। ऐसी थॉट प्रोसेस क्या मेरे अंदर आती है क्या? अगर मेरे पे कोई चिल्ला रहा है, अगर मेरे पे कोई क्रोध कर रहा है, अगर मेरे को कोई गाली दे रहा है, अगर मेरे को कोई ये हमारे अभी चल रहा है ना डिस्प्यूट इंडिया चाइना वाली, चाइना वालों के जीव में भी भगवान है, ऐसा दिमाग में आ रहा है क्या? अभी तो चल रहा है बस चाइना वाले कैसे लोग हैं, पाकिस्तान वाले कैसे लोग हैं, ये नेपाल वाले अलग ही बीच में आ रहे हैं हमारे। तो ये हमारे दिमाग में क्या आ जा रहा है? हमारे बीच में वो भेद, हम भेद डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। हम क्या करने लग जाते हैं? अरे ये नेपाली है, ये चाइनीज है, ये इंडियन है। पर भगवान कह रहे हैं सम्यक दृष्टि अगर बनना है, राइट दृष्टि वाला बनना है, उसे तो जन जन में भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाए। सव भूयप भूयस सवम भूयाई भासो, उसको सभी जीवों में आत्मा के दर्शन होंगे, और हर आत्मा को वो खुद के जैसा महसूस करेगा। जैसे पहले बताया था, भगवान पे श्रद्धा हो जाए, ये सबसे पहली उपलब्धि। बाहर के भगवान पे श्रद्धा हो जाए, वो जीवन की पहली उपलब्धि है हमें। दूसरा, मेरे अंदर बैठे भगवान पे मुझे श्रद्धा होनी शुरू हो जाए, ये जीवन की दूसरी उपलब्धि है। तो ये अंदर बैठे भगवान पे दर्शन हो के सब जीव में भी वही है, हर जीव में भी वही भगवान है। वो भगवान की दृष्टि लाए, आप देखेंगे क्या अमेजिंग दृष्टि हो जाएगी। आपके जो घर पे काम कर रहा है ना, उसमें भी यही दृष्टि लाए, अरे इसमें भी तो वही भगवान का पोटेंशियल है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन माली जैसा जीव जो हत्यारा था, कितने लोगों की हत्या करी, और फिर जाके क्या हो गया? मुक्ति को प्राप्त कर दिया भगवान के पहले ही मुक्ति को प्राप्त कर दिया, सिद्ध बन गया। तो आप सोचे कि हम किसी को अपराधी बोल रहे हैं, हम किसी को बोल रहे हैं तो झूठा है, फरेबी है, ये है वो है, और क्या मालूम उसकी कब गति सुधरती है। अरे हम तो ये भी कर लेते हैं, बहुत बहुत दुख का विषय हम श्रावकों के लिए, ये हम बहुत लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा। कभी भी भूल से भी कोई साधु संतों की तो निंदा बिल्कुल ना कर ले। किसी और की आप लोग
कर लेते हैं वो तो ठीक ही है, पर हम साधु संतों को भी नहीं छोड़ते हैं, हम साधुओं पे भी आक्षेप लगाना पे नहीं संकोचते। अरे ये साधु है ना ऐसा है, ये साधु तो है ना वैसा है, ये तो ढंग से पालन नहीं कर रहे, ये अमुक ऐसी बातें करते हैं, इनमें ये गलती है, इनमें ये दोष है। अरे क्या कर रहे हैं हम? हमें दूसरों में तो भगवान की दर्शन नहीं हो रहे, हम साधुओं में तो भगवान का दर्शन करें। वो तो संयम पर्याय में कितनी जल्दी वो सुधार कर लेंगे, कितनी जल्दी उसका प्रतिक्रमण करके अच्छे शुद्ध भाव में आ जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा। और मैं कितने महामूल्य कर्म मान लूंगा, मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा, उसको कहाँ चुकाऊंगा, क्या करूंगा, समझ नहीं आएगा। तो इसलिए एक नियम बना ले, आज से ये सेशन के बाद नियम बना ले कि मैं एक भी साधु संतों की, कोई बोल भी रहा है तो भी आप मौन रहेंगे, वहां से निकल जाएंगे, कोई भी साधु संतों की निंदा विकता तो बिल्कुल भी ना करें, उस आदत से तो पूर्ण रूप से दूर हो जाए। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो बढ़ता है 1D के बाद 1E जो पॉइंट आ रहा है, ये 5th पॉइंट आ रहा है, कलुष समापन। दुख शैया वाला पर्सन होता है जिसमें मलिन भावना होती है। जिसमें क्या भावना होती है? मलिनता। मलिनता समझते हैं, मतलब बुरी, गंदी, हीन भावना जिसमें होती है वो होता है कलुष समापन वाला। अगर मलिन भावना रहेगी मेरी, हर जन के लिए हीन दृष्टि रहेगी, गंदी भावना रहेगी, दुर्भावना रहेगी, तो मेरी शुद्ध भावना कैसे आने वाली? रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। क्या बोल रहे हैं? हमारी भावनाओं में लेते तो है ये, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। और होता क्या है, वो हमें खुद को प्रश्न चिन्ह करना है, कितनी मेरी सरलता की भावना रहती है और कितनी मेरी सत्यता की भावना रहती है। ये हर जीव को स्वयं से प्रश्न पूछना है कि मेरी किसी के प्रति मलिन भावना तो नहीं आ जाती? किसी को देखते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है? हमारी दृष्टि क्या होती है ना, अधिकतर लोगों की दृष्टि ये होती है कि सबसे पहले उसमें नकारात्मक चीज पहले दिखेगी, नेगेटिव थिंग सबसे पहले हमें दिखती है। पर मुझे क्या करना है? मुझे क्या देखना शुरू करना है? हर जीव में सकारात्मक पॉजिटिव चीज पहले देखना शुरू करना है। बस ये एक आदत। अब ये आप मुझे बताइए, इसमें कौन सा मुझे तप करना है, इसमें मुझे कौन सा उपवास करना है, इसमें मुझे कौन सा एसी का त्याग करना है या पंखे का त्याग करना है? ये तो सिर्फ दृष्टि परिवर्तन है, ये तो सिर्फ सोचने का विषय है, ये मेरे मन का खेल है। मैं मेरी दृष्टि को तो चेंज करूं। ये चश्मा तो पहन लूं, कोई अच्छा चश्मा पहन ले आप। अब अच्छा चश्मा ऐसा हो जो आपको उसका वो चश्मा है ना, वो दृष्टि आपकी थोड़ी अच्छी कर दे। हम लोग के इन्वेस्ट तो करते हैं कि मैं तो अच्छा चश्मा लेके आऊंगा साहब। क्या जाते हैं, अच्छी अच्छी शॉप्स में जाते हैं और देख देख के चेक करते हैं। आपने देखा होगा, चश्मे लगाते जब देखते हैं तो चेक करते हैं मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा अच्छा सुंदर दिख रहा हूँ। 10 बार चश्मा लेने के पहले खुद को देखते हैं। तो भैया मैं भी एक चीज निवेदन कर दूं कि ये आंखों के सामने क्या करे, अच्छी दृष्टि वाला एक चश्मा ले ले, जो ऐसी दृष्टि हो कि जहां मुझे तो हर जीव में क्या दिखने लग जाए, रोम रोम से मुझे तो उसमें क्या लगने लग जाए, भगवान के दर्शन होना शुरू हो जाए। उसमें एक भी मलिन भावना नहीं आए, मुझे उसमें अच्छी चीजें पहले दिखे और बुरी चीजें हटा दे। अब ये कहने में जितना सरल है, करने में उतना ही डिफिकल्ट चीज है। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। आप ट्राई कर लेना, आप ट्राई करो। सबसे पहले कोई पर्सन को मिलोगे, सबसे पहले देखोगे, अरे इसने तो मेरे साथ ये नहीं किया, इसने तो मेरे साथ वो नहीं किया। ये तो व्यक्ति शायद है ना बड़ा, आज ये निपुण भैया को सबसे पहली बार है, थोड़े दिखते तो थोड़े एरोगेंट है। जब बोलना शुरू करे तब बात अलग है, पर पहले तो इमेज में क्या आ गया होगा, अरे दिखते तो ऐसे हैं, ये ऐसे होंगे। पहले क्या आएगा दिमाग में, ये ऐसे होंगे, मतलब ऐसे होंगे। मतलब क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले जो हमारी दृष्टि आती है वो आती है कलुष भावना आती है, मलिनता वाली भावना आती है। इसलिए हमारे जागो, हमें क्या करना है, सुधार करना है। देखिए आ सकती है, अभी भी हम क्या करेंगे, अभी सेशन के बाद ही तुरंत कोई आपको नया पर्सन मिलेगा ना, तो सबसे पहले शायद आ सकती है मलिन भावना। पर क्या करना है, जैसे ही मलिन भावना है तुरंत उसको रेक्टिफाई कर लो, आने दो, क्योंकि वो संस्कार है, अनादिकाल के संस्कार बैठे हुए मेरे। अब वो अनादिकाल के संस्कार उदय में आएंगे, वो आए, आते उसको देखो, अच्छा वापिस आ गई, आज देखा कलुष भावना वापिस आ गई, मेरे को दुख शैया में नहीं जाना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे सुख शैया में जाना है। तो क्या कर लो, उसको चेंज कर लो। बस सिंपल क्या करना है, उसको जो नेगेटिव देख रहे थे उसका पॉजिटिव देखना शुरू कर दो।
तो इसलिए आज की चैलेंज अभी अनाउंस कर देता हूं, आज की चैलेंज यही अनाउंस कर देता हूं। फर्स्ट चैलेंज आपके सामने आ रही है, वो क्या आ रही है? कल जाके आपको दो व्यक्तियों में दो अच्छी चीजें देखनी है। दो व्यक्तियों में, शायद नए व्यक्ति हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो अपने घर वालों के व्यक्ति देख लीजिए। दो व्यक्ति देखें, उनमें कोई अच्छी चीज देखें। कलुष चीज मत देखना, मलिन चीज मत देखना, अच्छी चीज देखना और अच्छी चीज जाके उनको बोल भी देना कि अरे यार तेरे में ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छे, बड़ा स्माइलिंग फेस है तेरा, बस यही कह देना, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये तो दिखा हमें। तो ये जाके ही दो चीजें हमें उनको बोल देनी है। ये सबका फर्स्ट चैलेंज है। सेकंड चैलेंज थोड़ा बाद में देंगे, जब दिमाग में आएगा तब वो भी दे देंगे, पर ये तो शुरू करें कलुष संपन्ना। ये फर्स्ट की पॉइंट हमें समझ लें कि ये भावना बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जिनको भी सम्यक दृष्टि बनना है और जिनको खोखला का खोखला रहना, उनके लिए नहीं चल रही साथ। देखो, जिनको है ना 60 दिन हो गए अब, तो यहाँ पे अब जो लोग आ रहे हैं वो बड़े साधक श्रेणी वाले आ रहे हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे ही साधक आ रहे हैं जिनको जीवन का निर्माण करना है, और निर्माण के बाद निर्वाण को प्राप्त करना है। ये निर्माण से निर्वाण की साधना चल रही है। यहाँ पे दुखों से यू टर्न करते हुए सुखों में आने की साधना चल रही है, और सुख भी छोटा मोटा सुख की बात नहीं चल रही। यहाँ सुखों की भी जो बात चल रही है वो चल रही है परमानेंट, अबाधा, जो हम कहते हैं जिसकी कोई बाधा रहित है। क्या चल रही है यहाँ पे? कोई रुकावट नहीं है जो सुख में, ऐसी प्राप्ति की बात चल रही है। अरे भैया, पैसे कमाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए भी कितनी परेशानी को मोल लेना पड़ता है। तो आपको तो सिद्धों की सुख चाहिए। आपको तो कैसा चाहिए? किसी ने घर का काम किया होगा तो जिसको अच्छे से मालूम होगा, एक घर बनाने के लिए भी कितनी मेहनत, कितनी मजदूरी करनी पड़ती है, कितनी मेहनत उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमें तो क्या करना है? हमें तो सिद्ध में जाना है, मोक्ष में जाना है। तो आपको क्या लगता है? बस हाँ, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे और हमें मोक्ष मिल जाएगा? तो ऐसे तो मोक्ष मिलने वाला है नहीं। हमें खुद पे बड़ा सुधार करना पड़ेगा, खुद पे बड़ी पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी, तब जाके मेरा जीव उत्थान के मार्ग पे आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहली चीज हो गई। जहां मैं सुखों पे क्या करता हूं? मैं सुखों पे आसक्ति करना शुरू करता हूं। मेरे को शंका नहीं करना, मुझे शंका से ऊपर उठते हुए मुझे धर्म के फल पे संदेह भी नहीं करना, और फिर आगे जाके सरल सत्य व्यवहार करूं, ऐसी मेरी भावना हो जानी चाहिए। तब जाके मैं दुखों की शैय्यों का पहले पॉइंट से हटता हूं। ये पहला कांटा हट रहा है, अभी 3 कांटे और बाकी है। तो अभी लोगों को लग रहा है अरे भैया ये तो यही बहुत हो गया, यही कर ले, बहुत है हमारे लिए। पर भगवान ने बता रहे 3 चीज और आ रही है, तो उसको भी जान ले कि दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है हमारे सामने। तो दूसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ रहा है यहाँ पे। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोगों में, अधिकतर लोग यहाँ पे, मेरे ख्याल से 50-60% शायद संभवतः ऐसा लगता है कि पहली दुख शैया से तो दूर होंगे। ठीक है, उनमें शंका नहीं होगी, कांक्षा नहीं होगी, अच्छे घर वाले, व्यवहार उनका सरल होता है, शुभ होता है, ये तो हो जाता है। अब दूसरी दुख शैया को भी बड़ा अच्छे से समझ लेना है। अगर वो पास कर दिया आपने, तो सेकंड पे अपनी दृष्टि लगाएं। व्यक्तियों से सुख की आशा करता है। क्या करता है? अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस। अब वो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होती है, मुझे किसी और से सुख की आशा रहने शुरू हो जाती है। मुझे क्या हो जाती है कि ये मुझे है ना अच्छा खाना बना के देंगे तो मुझे सुख होगा, ये मुझे है ना अच्छा कमाई करके देंगे तो मुझे सुख होगा, ये मेरे लिए अच्छी चीजें लेके आएंगे तो इससे मुझे सुख होगा, ये मेरे लिए अमुक चीज ऐसे करेंगे तो मुझे मेरे को खुशी होगी। मतलब मैं मेरी हैप्पीनेस को किसी के पास रखता हूं गिरवी। क्या करता हूं मैं मेरी हैप्पीनेस को किसी के पास गिरवी रखता हूं। वो अगर कुछ करेगा तो मैं हैप्पी हूंगा, अगर वो कुछ ऐसा कुछ करेगा तो मैं हैप्पी हूंगा, मैं स्वयं से हैप्पी नहीं होऊंगा। अरे भैया, पूरी साधना जो चल रही है ये चल रही है स्वयं से प्रमोद की भावना। स्वयं से क्या आ जाएगी? मुझे हैप्पीनेस की भावना। ये हैप्पीनेस के लिए लोग बहुत बार कहते हैं मेरा मूड ऑफ है आज। आपने सुना होगा बहुत लोगों, क्या बोलते हैं? आज मेरा मूड नहीं है। अरे भैया, क्या मूड नहीं है? ये कैसी ये क्या? अगर कोई सम्यक दृष्टि होगा, मैं बता दूं आपको, सम्यक दृष्टि की पहचान एक और, उसका मूड कभी ऑफ नहीं होगा। वो मूड कैसे ऑफ हो सकता है? क्योंकि वो तो भीतर में रमण करता है। वो तो क्या करेगा? उसके अंदर प्रज्वलित हो रहा है। क्या प्रज्वलित हो रहा है? वो गुस्सा प्रज्वलित नहीं होता, क्रोध प्रज्वलित नहीं होता, उसके अंदर प्रज्वलित होगी खुशी, वो प्रमोद, वो हैप्पीनेस, वो उसके अंदर बैठी है। इसलिए वो किसी और से अपेक्षा नहीं करता। इसलिए श्रद्धेय महाराज जी फरमाते हैं किसी से अपेक्षा नहीं और किसी की उपेक्षा नहीं।
ये सूत्र को जीवन में अपनाना है, किसी की अपेक्षा नहीं, किसी से भी अपेक्षा नहीं, एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, अपेक्षा छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान वैश्वकालिक सूत्र में बता रहे हैं, कहम न कुछ समानम जो कामे न निभाए, पये पये विसियंतो संकल्प सव संगो। क्या कह रहे हैं भगवान? कामना ही जड़ है। क्या कह रहे हैं भगवान? कहम न कुछ सामानम जो कामने न निवारे। ये कामना जो है, ये मेरे कामना उत्पन्न जो होती है, यही मेरे दुख का कारण है। कामना क्या है? इच्छा हमारी क्या होती है? कामना, एक्सपेक्टेशन जागती है कि कोई मेरे लिए ये करेगा, कोई मेरे लिए वो करेगा, कोई मेरे लिए ऐसा होगा, कोई मेरे लिए वैसा होगा। तो मेरा दिमाग में क्या हो जाती है? संकल्प विकल्प शुरू हो जाता है। इसलिए तब मैं स्व से खुशी की अपेक्षा नहीं करता हूं, मैं पर से सुख की आशा करने लग जाता हूं। और जब मैं पर से सुख की आशा करने लग जाता हूं, तब समझ लेना आप दुख की शैया के दूसरे स्थान पे आ जाएंगे। इसलिए अगर साधक बनना है तो छोड़ दे, किसी से मूड ऑफ वाली बात ही छोड़ दे कि आज मेरा मूड खराब है। मूड खराब होता ही नहीं है, मूड खराब करना ही नहीं है। जब मेरा मूड खराब है तो अच्छे से नोट करना, अभी नोट कर लीजिए लास्ट मोमेंट कौन सा आया था ऐसा मूड खराब होने का, अभी दिमाग में आ जाएगा आप लोग के। नोट करें फटाफट कौन सा आया था। अरे मेरे तो भैया पता नहीं कितने ही आते हैं ऐसे इंस्टेंस, अभी एक कैसे नोट करो, बहुत सारे इंस्टेंस आते हैं। तो एक कोई नोट करे और एक नोट करने में वो देखे कि लास्ट मोमेंट जो मेरा था उसमें मैंने किससे एक्सपेक्टेशन करी थी, उसमें नोट करें अच्छे से। कहीं ना कहीं अपेक्षा जुड़ी होगी, किसी ना किसी से अपेक्षा की होगी, इसने ना मेरे साथ ऐसा नहीं किया इसलिए मैं दुखी हो गया, इसने मेरे साथ ढंग से बात नहीं करी इसलिए मेरा मूड ऑफ हो गया। अरे उसने ढंग से बात नहीं करी थी तो सम्यक दृष्टि तो क्या सोचता है कि ये मेरा कर्मों का उदय था, वो तो उसके निमित्त मात्र से। जो जेलर की बात हम चलते हैं, जिज्ञासा राउंड में बहुत बार चर्चा करी इसकी कि जेलर, वो तो केवल जेलर है। क्या है वो जेलर? कौन होता है मालूम है ना आप लोग को? जेल में कभी आप लोग तो नहीं कोई गया होगा यहाँ पे, पर जेल में जब आप लोग सुनी होगी कहानियां कि वहां पे जो जेलर होता है वो क्या करता है, उसको तो क्या बोलते हैं, कैदी जो होता है, उसको तो उसको पनिशमेंट देनी। अब वो उसको तो ऑर्डर है, उसको जेलर को तो क्या है? ऑर्डर है कि कैदी है, उसको मारना है तो मारेगा, उसको खाना नहीं देना है तो नहीं देगा। तो जेलर तो बस अपना क्या कर रहा है? कर्तव्य की पूर्ति कर रहा है, वो तो न्याय कर रहा है उसके काम से। पर हम क्या ऐसा सोचते हैं क्या कि अगर मेरे को कोई गाली दे दे तो मैं ऐसा सोचता हूँ क्या कि ये जेलर है, ये तो इसका काम कर रहा है, ये तो इसका कर्तव्य की पूर्ति कर रहा है? क्या मेरे दिमाग में कभी ये थॉट प्रोसेस आता है क्या? अगर आता है तो समझना कहीं ना कहीं मेरे सम्यक दर्शन की शुरुआत हो चुकी है। नहीं तो खुद को बड़ा अच्छे से अनुभव करें, एनालिसिस करें, स्वाध्याय करें कि मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस आता है कि निमित्त सदैव निर्दोष है। ये निमित्त जो आया, ये निमित्त तो मेरे लिए महान उपकारी है, ये मेरे कर्म के उदय को निष्फल करने के लिए आया है, मैं उसको हटा सकता हूं मेरे कर्म उदय। तो इसलिए दूसरों के सुख से आशा करना। दूसरा आता है अपने लाभ से संतुष्ट नहीं होना। अब क्या होता है? धाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो हो छान। क्या बोल रहे हैं? अमीर भी दुखी है, अमीर भी संतोष को नहीं प्राप्त करता, उसे चाहिए बहुत पैसा और पैसा। आप बताइए अंबानी के पास कमी है क्या? अंबानी के पास कमी है क्या? आज कितने करोड़ों रुपए होंगे, पर फिर भी क्या है? और पैसा और पैसा और पैसा। जितना करोड़पति इंसान होगा, जितना यहाँ पे पैसे वाले होंगे, अच्छे से खुद को अनुभव करें कि संतोष का धन आ गया क्या आपके पास? एक बड़ी पूंजी अच्छी होती है, क्या आप में संतोष का धन आया क्या? आप कितने करोड़पति हो गए, कितने जीरो ऐड कर दिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक जीरो इस संतोष का जरूर ऐड कर लेना। अगर ये संतोष का धन मेरे में आ गया तो आप जगत के कितने ही धनवान लोगों से धनवान, धनी, सुखी कहलाना शुरू हो जाओ। तो ये संतोष का धन आना जरूरी है, इसलिए संतोष रखें। देखिए जो अभी वर्तमान में जिस स्टेज पे है, जो वर्तमान में जो साधना में सक्षम है, प्राकृतिक नियम अनुसार उसे वो कार्य करने की उसको मालूम भी है कि मैं मेरे लिए इस चीज के लिए बना हुआ हूं और मैं अभी ये स्टेज पे, तो बस अगर मैं उस पे ही काम करते हुए आगे बढ़ता हूं तो मेरे को सहजता से आगे का रास्ता प्राप्त हो जाए। पर मैं क्या करने लग जाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज है ना, मेरे पास जो पैसे हैं, अब मुझे लगता है नहीं नहीं ये मेरे लिए प्राप्त जो मेरे को मिला हुआ है वो पर्याप्त नहीं, ठीक है? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है
वो पर्याप्त है, ये सूत्र मुझे जीवन में बना लेना चाहिए। पर मैं क्या सोचता हूँ, मुझे जो प्राप्त है ना वो अपर्याप्त है, वो असंतोष वाला चीज आ जाती है कि मुझे तो और चाहिए, मुझे तो और चाहिए। तो मैं अभी जैसे हो सकता है कोई लोग साधना, जैसे हम ये ध्यान साधना वाले जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हमारे सामने, उनको मालूम है कि श्वासोश्वास का अभ्यास चल रहा है। अब श्वास दिख रही है, श्वास दिख रही है, मेरे को आना पान तो समझ आ गया, मेरे को सांस अंदर जाना बाहर जाना तो मालूम पड़ गया, पर मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन सी नासिका से अंदर आ रही है, कौन सी नासिका से बाहर जा रही है। मुझे अभी ये लेफ्ट राइट का मालूम नहीं हो रहा। या उसके नेक्स्ट स्टेज में हम जब देखते हैं तो देखते हैं कौन कहाँ टच करके श्वास अंदर जा रही है, कहाँ टच करके बाहर आ रही है। अगर ये स्टेज समझो, मैं जिस स्टेज पे हूं अभी, मुझे वो तो मालूम हो रहा है ना, उस पे संतोष करना शुरू कर दो, उस पे सेटिस्फाई होना शुरू करो, और उस पे ईमानदारी से उसको स्वीकृति भाव से, उसको सहज भाव से देखना शुरू करें। आप देखेंगे आप स्वतः नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाए। मैंने मेरे जीवन में ये चीज देखी कि जिस जिस चीजों से मैंने ज्यादा आसक्ति करी, वो चीज मेरे से ज्यादा दूर होनी शुरू हो गई। जिस जिस चीज से ज्यादा आसक्ति करती है वो चीज ज्यादा दूर होनी शुरू हो जाती है, और जिस चीज में डिटैच्ड हो जाते हैं वो चीज आपको ऑटोमेटिकली आसानी से प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। ये बड़ा ये आज के युग में नहीं बैठेगा ये कंसेप्ट, मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों को तो चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे जिज्ञासा में भी आया था, क्या आया था कि ग्रीड, हमें तो क्या होना चाहिए, आजकल जो वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे लिए फैलाता है, क्या फैलाता है, यू शुड बी नॉट सेटिस्फाइड, यू शुड स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा एप्पल का ये स्टीव जॉब्स का हमारे आता है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। क्या है ये, वहां पे तो बोल रहे हैं भूखे रहो, पैसे कमाने के लिए भूखे रहो, तुम तो संतोष मत करना, संतोष करोगे तो प्रोग्रेस रुक जाएगा। और अध्यात्मिक जगत उल्टा बता रहा है, वो कह रहा है संतोष रखो, वो कह रहा है अनासक्त हो, डिटैच्ड हो। और ये तो मैं खुद से अनुभूति से कह रहा हूं कि मैं जिस चीज से डिटैच हुआ वो चीज मेरे पास ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो आप ये अपना लेना, जो भी चीज आपको ज्यादा अभी आसक्ति लग रही है ना, उस चीज को थोड़ा डिटैच हो जाओ उससे। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद, कुछ क्षणों बाद वो चीज अपने आप आपके पास ज्यादा मात्रा में आनी शुरू हो जाए। जैसे जिसको रिस्पेक्ट चाहिए, कोई है ना यहाँ पे, मेरे को बड़ा रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। अभी क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो रिस्पेक्ट की क्या है, आसक्ति, अटैचमेंट। मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, समझो प्यार नहीं मिल रहा मेरे को, अब प्यार चाहिए। अब मैंने क्या करी हुई है, एक्सपेक्टेशन जोड़ी हुई है, आसक्ति जोड़ी हुई है, मुझे प्यार चाहिए, मुझे लव चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। अब मैं कुछ कह रहा हूं, आपको निवेदन कर रहा हूं आज, मैं निवेदन क्या कर रहा हूं, डिटैच्ड हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अभी सम्मान नहीं चाहिए, मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अपेक्षा को छोड़ दो। आप देखेंगे जैसे ही अपेक्षा छूटी, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप इसका रिजल्ट देखना शुरू करेंगे कि आपको ज्यादा मात्रा में आदर मिलेगा, ज्यादा मात्रा में प्यार मिलेगा। ये आप अनुभूत खुद करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। इसलिए थर्ड पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, दूसरों के प्राप्त हुए लाभ का आस्वाद करता है, इच्छा करता है, प्रार्थना करता है, अभिलाषा करता है। नहीं, वही। हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, अब क्या हो रहा है व्यक्ति के से। अब मैं किसी और को देख लेता हूँ थर्ड पॉइंट में, तो उसको लगता है अरे यार ये तो इसके पास तो कितना बड़ा बंगला है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, मेरे पास तो ये है ही नहीं। ये तो इतना अच्छा पढ़ता है, इतना अच्छा ज्ञानी है, मेरे से तो ज्ञान सीखा ही नहीं जाता। ये तो इतना तपस्या कर लेता है, ये तो मांस खमन कर लेता है, तो ये कर लेता है, मेरे से तो उपवास भी नहीं होता। तो मैं क्या करना शुरू कर देता हूं, मैं उसके लाभ के प्रति क्या करने लग जाता हूं, हीन भावना लाना शुरू कर देता हूं। मुझे एक्सपेक्टेशन हो जाती है, मुझे इच्छा हो जाती है, और वो इच्छा ये नेगेटिव थिंग्स के लिए ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कोई एडवर्टाइजमेंट होता है, अब एडवर्टाइजमेंट हमें दिखाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट दिखाया, फर्स्ट टाइम दिखाया तो क्या होता है, थोड़ा बहुत हाँ ठीक है हम इग्नोर कर देते हैं। सेकेंड टाइम आप देखते हैं ना, बार बार एक ही एडवर्टाइजमेंट, आप लोगों को भी लगता होगा टीवी वाले क्या है, एक ही एक एडवर्टाइजमेंट को 10 बार दिखाते हैं। आप स्ट्रैटेजी देखें, दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। और जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, दुख की शैया में क्या होता है, इच्छा। सबसे पहले तो वो लोग क्या करते हैं, 10 बार दिखा के आपकी इच्छा जागृत करते हैं। हाँ, कोई एग्जांपल, हम कोका कोला, ठीक है, पेप्सी, अब पेप्सी का 10 बार ऐड आ गया, 10 बार ऐड आ गया, 10 बार तो मैं अवॉइड करते रहा। अब 11वीं बार आया ना, तो इच्छा थोड़ी जागृत हुई, ये पेप्सी रोज दिखाते हैं, क्या चीज, अब मुझे थोड़ी उसको पीने की इच्छा शुरू हुई। फिर क्या करता हूं मैं, प्रार्थना करना। अब ये ग्रेडिंग हो रही है, नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं थोड़ा। फिर क्या होती है, प्रार्थना करता हूं,
क्या हो जाती है, मतलब अब मैं बोलता हूँ नहीं नहीं अब तो मेरे को लेनी है, मतलब अब इच्छा से थोड़ी नेक्स्ट लेवल बढ़ती है, मैं वो किसी के सामने एक्सपेक्टेशन करना शुरू करता हूँ, नहीं मुझे पेप्सी पीनी है, मुझे कोको कोला पीना है, और मैं उसके बारे में मालूम करना शुरू करता हूँ। और लास्ट तो क्या हो जाएगा, अब तो मैं पी के ही रहूंगा। अभिलाषा, अभिलाषा क्या हो जाता है, अभिलाष हो जाते हैं उसमें, मतलब एकदम उसमें स्ट्रांग हो जाओगे कि मुझे वो पाना ही पाना। ऐसे ही कोई रिलेशनशिप में आपने देखा होगा बहुत लोगों के, पहले तो होती है इच्छा, पहले तो थोड़ा बहुत होता है, हाँ इसको देखा अच्छा लगा, अब क्या होती है फिर प्रार्थना, और लास्ट स्टेप पे अब तो मैं इसको पाके ही रहूंगा। ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत उदाहरण आते हैं कि पागल हो जाते हैं, बस मैं पाके ही रहूंगा इस चीज। कोणिक राजा का एग्जाम्पल आता है, आप देखेंगे शास्त्रकारों में, कोणिक राजा बस मैं तो ये हाथी नहीं, वो हाथी को वो गले के उसको, अब मैं ये राज्य को प्राप्त करके ही रहूंगा, वैशाली नगरी को प्राप्त करके ही रहूंगा। अब उसके लिए क्या युद्ध कर दिए, कितने लोगों को मौत के घाट उतार दी, पता ही नहीं। अभिलाषा, इसलिए नेगेटिव चीज में अभिलाषा नहीं करें, भगवान कह रहे हैं मोक्ष की तीव्र अभिलाषा कर। ये अभिलाषा जो करना है ये गलत चीजों में मत करना, गलत चीजों में तो और गहराई में उसमें जुड़ जाएगा, बहुत गहरे कर्म बंधन हो जाएंगे। तो व्यक्तियों से सुख की आशा नहीं करता है, क्योंकि जड़ता जो जगत, ये वाला भजन नहीं अभी आ नहीं रहा है, मैं बताऊंगा बाद में। हाँ, जड़ की परवशता से छुटकारा मिलता है, प्रभुता अपने में पा सम्यक दर्शन भोर, संयम से पाएंगे शांति अनमोल, मुक्ति में जाएंगे बंधन सारे। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी दुखशैया आ गई। टाइम तेजी से भाग रहा है और ये टाइम हो चुका है, तो मेरे को थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा। फास्ट 9:40 है, मैं 10 मिनट और आप लोग के लूंगा एक्स्ट्रा, कि इसमें ही हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थर्ड और फोर्थ पॉइंट, सुखशैया तो सेम ही आएगी, तो डोंट वरी, आज ही कंप्लीट कर लेंगे हम। मनुष्य देवता के सुख की कामना, मनुष्य के अब तीसरी दुखशैया क्या आती है, मैं क्या करने लग जाता हूँ कि अरे वो देवता का सुख। अरे बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है। क्या मिसकंसेप्शन होता है, मैं धर्म करूंगा ना तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में क्या होगा, मैं देवता बनूंगा, और देवता बनूंगा तो क्या होगा, वहां पे बड़ी रिद्धि है, वहां पे बड़ी सिद्धि है, वहां पे तो बहुत पैसा है, वहां पे तो ज्वेलरी है, वहां पे तो अच्छी देवी देवता है, और वो क्या है एकदम रमणीय वहां पे एनवायरमेंट है। ये सुख की आशा में मैं क्या करने लग जाता हूँ, मैं धर्म ध्यान करने लग जाता हूँ। और भगवान कह रहे हैं तीसरी दुखशैया है। अगर कोई निग्रंथ ये निदान कर ले, बहुत बार सुना होगा निदान क्या होता है, हमारी क्या बात को पहले भी सौरभ ने आपको समझाया है निदान का कंसेप्ट। क्या निदान कर लेते हैं कि अगर मेरी धर्म साधना का कुछ फल हो तो मुझे चक्रवर्ती बनूं, मैं ऐसा देवता बनूं, मेरे को ये रिद्धि मिले। अगर मैं मेरी धर्म साधना को बेच देता हूं तो क्या हो जाता है, ये मनुष्य और देवता के सुख की कामना करने शुरू कर देता हूं। ऐसा बिल्कुल ना करें, कोड़ियों के भाव में अपने हीरे को मत बेचो। तो निदान करने का जो हमारा चीज आती है उसको हमें अवॉइड करना है। प्रार्थना इच्छा करता है, इसलिए प्रार्थना करता है, अभिलाषा करता है, तीनों चीज इसमें भी वापस बताते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा दुख की शैया का आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, फोर्थ पॉइंट आपके सामने आ रहा है, घर भोगों को याद करना। अब यहाँ पे तो क्या आता है, जैसे साधु है वो तो क्या कर दिया, वो तो घर बार को छोड़ के चले गया है। अब वो जब दीक्षा ले ली, अब उसको याद आ रही है, भूतकाल की स्मृतियां शुरू हो जाती है। अरे मैं घर में था तो कितना अच्छा था, कितना अच्छे से मेरे को सुख सुविधा मिल रही थी, और आज तो मुझे देखो कुछ भी नहीं मिल रहा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा है, यहाँ पे तो वैसा है। तो ये जब हमारे पहले के भूतकाल के जो भोगों की जो स्मृति आ जाती है, भगवान कह रहे हैं ये दुख की शैया है। पहले भी हमने आपसे निवेदन किया था, भोग की स्मृति ज्यादा भयानक है ना कि भोग की जो प्रवृत्ति है उससे। भोग की स्मृति ज्यादा हानिकारक है भोग की प्रवृत्ति से। मतलब कोई जगह का आप खाना खा के आए, जैसे आप कोई मुंबई में कोई भेलपुरी खा के आए होंगे, कोई सेव पूरी कभी खा के आए होंगे, या कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा के आए होंगे, वो दिन प्रवृत्ति करके आए, वो दिन तो प्रवृत्ति करके आए, मतलब काम खाना खा के आए, और वो दिन खाना अच्छा लगा। पर आज दिन तक भी कभी उसका टॉपिक छिड़ गया तो क्या कहते हैं, अरे मुंबई की जो सेव पूरी है ना वो तो यहाँ तो है ही नहीं, मुंबई का जो वड़ा पाव है ना वो तो जयपुर में मिल ही नहीं सकता, और वहां पे जो खाने पीने का मजा है ना यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं क्या करना शुरू कर रहा हूँ, मैं भूतकाल की स्मृति में आ जाता हूँ। ये भोग की स्मृति ज्यादा कर्म बंधन बनाती है,
वो प्रवृत्ति में तो बहुत कम कर्म बंधन हुआ होगा, पर ये जो स्मृतियां आ गई, ये स्मृतियां में क्या हो गई, ये जो यादें आ गई, ये यादें मेरे को ज्यादा कर्म बंधन करा देते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं तपस्या कर, ये सब चीज से क्या कर, थोड़ा अलग हो जा। इच्छा का निरोध ही तो तप है, इच्छा का निरोध ही तो तप है। कह रहे हैं हमारी गाथा में भी यहाँ पे कह रहे हैं, जय कंते पिए भोए लद्धे भी पिट्टी को ही साहीने जय भोए सेहू चाई की गुच्चाई। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लद्धे भी पिट्ठी को वही, जो अच्छा लग रहा है। अब लोगों को लग रहा है देखो भैया मेरे से तो है ना आलू प्याज नहीं छूटता, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा टेस्टी लगता है वो खाना, अब मैं तो उसको नहीं छोड़ सकता। आप कहते हो धर्म ध्यान करो कर्म, मैं तो ये खाऊंगा और फिर ही मोक्ष जाऊंगा, खा के पीते ही मोक्ष जाने वाला हूँ। देखो मैं तो है, तो लोग जो ये समझ रहे हैं तो ऐसा समझ लेना कि वो मोक्ष के रास्ते पे अभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि खाते पीते मेरी इच्छा हो रही है तो उसका ही तो निरोध करना है। जो इच्छा ही नहीं उसका तो क्या तब, मेरे को इच्छा ही नहीं, अगर मेरी इच्छा है, समझो मेरे को है ना अमरस खाने की इच्छा ही नहीं होती, अब मैं बोल रहा हूँ मैंने अमरस का तो याद कर दिया जीवन भर, मैं आम नहीं खाऊंगा, सोगन दिला दो मेरे को तो जीवन भर के, अरे तो भाई क्या सोगन हुआ है उसमें, इच्छा ही नहीं है तो उसका कोई तप थोड़ी ना कहलाएगा। तप तो वो होता है जो इच्छा हो रही है और लद्दे भी पिट्ठी को वही उसको पीठ दिखा देता है। क्या दिखा रहा है, पीठ दिखा दी, इच्छा ही वो दे रहा है, रसगुल्ला खा ले भाई बड़ा अच्छा है बड़ा स्वादिष्ट है, तब बोल रहा है अरे ये मैं नहीं पीऊंगा, ये मैं नहीं खाऊंगा, तब जाके तप होना शुरू होता है। तो घर के भोगों को, प्रीवियस भूतकाल के भोगों का जो स्मृति नहीं करता है वो दुख शैया नंबर 34 है, तब मैं दुख शैया में नहीं रहता हूं। अब आगे हम चलते हैं, सुख शैया की जो बात चल रही है उसमें पॉइंट्स वही आ रहे हैं, निशंका हो जाएगा। सुख की शैया, जिसको भी सुख, अब सुखों की बात चल रही है, बेड ऑफ रोजेस की बात चल रही है, अभी चल रही थी बेड ऑफ थॉर्न्स की बात, अब जो बात चल रही है बेड ऑफ रोजेस की बात चल रही है, उसमें आप देखेंगे निशंका। सबसे पहला पॉइंट, शंका रहित हो जाओ। दूसरा हम देख रहे हैं निकांक्षा, कांक्षा रहित हो जाओ। निर्विचिकित्सा, धर्म के फल में संदेह ना करो, वही ऑपोजिट चल रहा है, पहले के पॉइंट्स के ऑपोजिट हो गए। धर्म के फल में बिल्कुल संदेह मत करो तो सुख की शैया में रहोगे। फोर्थ पॉइंट, अभेद, कोई डिविजन मत रखो, सब जीव में भगवान के दर्शन करो तो आपको सुख की शैया मिलेगी। अकुलुष संपन्न, अकुलुष संपन्न क्या हो गया, अच्छा सरल भाव रखो, समता रखो, अच्छी भावना रखोगे तो आप क्या हो जाओगे, सुख की शैया में आ जाओगे। दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा फेवरेट पॉइंट मुझे लगा, बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे, है ना। ये क्या पॉइंट आ रहा है, स्वाधीनता। आपको याद है दुख की शैया का सेकंड पॉइंट क्या था, दुख की शैया का सेकंड पॉइंट ध्यान है क्या, ध्यान है लोगों को, याद आ रहा है, याद आ रहा है। मैं थर्ड सेकंड पॉइंट पे जा रहा हूं, तो आप देख ले, व्यक्तियों से सुख की आशा। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, व्यक्तियों से सुख की आशा करता है वो दुख की शैया में। अगर इसका ऑपोजिट करोगे तो जाके सुख मिलेगा, मतलब स्वाधीन हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ। अब ये इंडिपेंडेंट कैसे होंगे, जो घर के छोटे मोटे काम है, घर के प्रैक्टिस घर से शुरू करनी है, हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, घर से शुरुआत करनी है। घर के जो छोटे मोटे काम है वो तो खुद से करना शुरू करें। जैसे पानी पीना है, आज महाराज साहब ने ये एग्जाम्पल हमें बताया था, वही एग्जाम्पल आपके सामने बता देता हूँ कि घर पे पानी पीना है तो भी क्या करते हैं, महक पानी दे दो, या कोई हेल्पर है तो उसको बोलते हैं छोटू पानी दे दो, ये कर दो वो कर दो। क्या कर रहे हैं हम बैठे हैं आराम से, हम सेठों जैसे बैठे रहेंगे और क्या बोलेंगे, ये लियाओ वो लियाओ, ये करो वो करो। पर मुझे क्या करना है, मुझे स्वाधीनता लानी है, मेरे सुख की शैया में आना है, तो मेरे को क्या करना है, स्लाइड चेंज, इस पे क्लिक कर दे बस, हाँ ठीक है मैं कर लूँ। हाँ, तो मुझे अगर सुख की शैया में आ रहा है तो सेकंड पॉइंट भगवान बता रहे हैं कि स्वाधीन बन जाओ, डू योर वर्क बाय योरसेल्फ। आप देखेंगे महात्मा गांधी का उदाहरण ले, क्या करते थे, स्वाधीनता थे, खुद के काम खुद करने वाले। आपने बुजुर्गों को देखा होगा, आपके घर में बहुत बड़े लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, आपने देखा होगा जब तक उनके हाथ पैर सही चलते होंगे ना, वो देखे होंगे वो अपनी धोती कुर्ता खुद ही धोते थे। हमने ऐसा सुना कि हमारे जो पूर्वज थे, जो पहले के लोग, जब आपके दादा परदादा की जब आप बातें सुनेंगे तो देखेंगे अपने कपड़े भी खुद ही धोते थे, किसी और को धोने भी नहीं देते, अपने कपड़े खुद ही सुखाएंगे। हमने हमारी दादी को देखा, अभी भी दादी को देखते हैं बहुत बार, वो किसी और के कपड़े सुखाएंगे, उनको पसंद नहीं आएंगे, खुद के कपड़े खुद ही सुखाएंगे। क्या करेंगे, खुद के कपड़े खुद ही समटेंगे, किसी और से नहीं। भले कितने बूढ़े हो गए, अभी हमारे 85 इयर्स की हमारी दादी, पर खुद का काम खुद ही करेंगे, खुद का आसन खुद ही उठा के रखना है तो खुद ही करेंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, स्वाधीनता, एक प्रैक्टिस है। तो इसलिए एक जन ने क्या किया, वो क्वेश्चन पूछा कि बीरबल लाओ ऐसा नर, हाजी महाराज साहब ने हमें बताया,
बीरबल लाओ ऐसा नर, बिशती बवरजी पीर खर। बिशती बवरजी पीर खर, क्या बोल रहे हैं? बीरबल ऐसा कोई पुरुष लाओ, बीरबल ऐसा कोई नर लाओ जो पानी भी खुद का खुद लाता हो, जो पानी भी खुद का खुद लाता हो, भोजन भी खुद का खुद ही लाता हो, और क्या करता है? भगवान का भजन भी कर लेता है। फिर पीर, पीर मतलब क्या? भगवान का भजन भी कर लेता है। और खर मतलब क्या? जो गधे जैसे अपना बोझा लेके भी चलता है। जो गधा जैसा, गधा कैसा होता है? बोझ लेके चलता है ना, वैसे अपना खुद का सामान खुद उठा के चलता है। वैसा कौन व्यक्ति है? तो बताइए, आप चैट बॉक्स पे आंसर बताइए। पहेली है आपके सामने कि ऐसा कौन सा मनुष्य है आज धरती पे, ऐसा कौन सा मानव है, कौन सा मनुष्य है जो पानी भी खुद का खुद लाता है, और भोजन भी खुद का खुद लाएगा, और खुद का काम भी खुद करेगा, और भगवान के भजन भी करेगा अपने साथ। हाँ, हमारे बहुत सारे प्रश्न आंसर आ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं कि हमारे जैन साधु, हमारे साधु की चर्या देखिए आप, कितनी स्वाधीन है। खुद का काम खुद ही करना। हमने हमारे सुशील जी वैद्य जी को भी देखा, आज 93 इयर्स के हैं वो, आज के दिन में भी खुद नहाते हैं और फिर उसके बाद खुद के कपड़े खुद ही धोते हैं, किसी और को, जबकि उनके भक्तों की लाइन है, कोई वो इशारा कर दे तो काम कर दे, पर खुद के कपड़े खुद ही धोएंगे 93 इयर्स की उम्र में भी। आप देखें, खुद का खुद काम करना। इसलिए एक छोटा सा नियम से आज शुरू करें। इसलिए दूसरी चैलेंज आज की आ गई, दूसरी चैलेंज आ गई है कि पानी, पानी की बात चली तो यही बता दे कि पानी तो क्या करना है हमें, किसी को बुला के, अगर कोई शारीरिक किसी की परेशानी है, किसी का हेल्थ इश्यूज है तो बात अलग है, बाकी खुद का पानी और खुद के जो छोटे मोटे काम है, जैसे खुद की थाली खाना खा के खुद ही उठा के रखेंगे बेसिन में, किसी छोड़ेंगे नहीं टेबल पे, है ना। अमीरी इस जगह पे नहीं दिखानी हमें, अमीरी बिल्कुल नहीं दिखानी कि हाँ नौकर चाकर आएंगे और क्या करेंगे, वो अपना थाली उठा के रख देंगे, हमें ऐसा नहीं करना है। खुद की थाली खुद उठाएंगे, खुद का पानी की बोतल या पानी जो पीना है वो खुद जाके मटके में भर के खुद ही करेंगे, और जहां तक हो कल घर के काम खुद ही करने का प्रयास करेंगे, किसी को भी ऑर्डर नहीं देंगे। ये आज की हमारी दूसरी चैलेंज हो जाती है। तो स्वाधीनता आ गई। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे हमारा आ रहा है, देवता के सुख की कामना नहीं करना। ऑपोजिट हो गया, उसमें कामना करता था, यहाँ पे मैं कुछ भी कामना नहीं करूंगा। और फोर्थ पॉइंट क्या आ रहा है? फोर्थ पॉइंट यह आ रहा है कि तीर्थंकर इतना तप त्याग करते हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। वहां पे तो क्या हो रहा था, वहां पहले की स्मृति हो रही थी, भोगों की स्मृति हो रही थी। पहले तो क्या आ रहा था, फोर्थ पॉइंट याद होगा आपको दुख शैया का, उसमें था कि पहले के भोगों की, पहले जो मैंने अच्छी अच्छी चीजें की है उसकी मुझे यादें शुरू हो जाती है। पर यहाँ पे जब ऐसी यादें शुरू होगी तो सुख की शैया का चौथा पॉइंट भगवान कह रहे हैं, अगर तेरे को सुख में रहना है वो टाइम, जब तेरे को ऐसी यादें शुरू हो जाए ना, जब तू पथ भ्रष्ट होना शुरू हो जाए कि अरे जैन धर्म में कुछ नहीं रखा है, ये जिनवाणी के धर्म में कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे तो सब घाटा ही घाटा है, यहाँ पे तो कुछ मतलब क्या है, फीका फीका है यहाँ पे सब, यहाँ पे कुछ स्वादिष्ट नहीं है। तो अब ऐसा दिमाग में लाना, ओहो मेरे तीर्थंकर प्रभु, मेरे भगवान कितने तपस्या करते थे। कल सौरभ आपको स्टैटिस्टिक्स बताएंगे नेक्स्ट सेशन में कि क्या स्टैटिस्टिक्स थे, भगवान ने कितने साल में कितनी तपस्या करी, सब बताएंगे आपको डेज के साथ। तो देखेंगे कि भगवान इतने तपस्वी थे, मैं क्या कर रहा हूँ। वो तो तेले, आज भी ऐसे संत मौजूद हैं, बेले बेले पारना करते हैं, क्या करते हैं, 2 दिन उपवास करते हैं, 1 दिन खाते हैं, 2 दिन उपवास करते हैं, फिर खाते हैं। ऐसे महान तपस्वी हमारे भाग्य प्रभा जी महाराज साहब यहाँ पे 2 दिन आयम्बिल करते हैं, फिर पारना करते हैं, 2 दिन आयम्बिल करते हैं, पारना करते हैं। हमने प्रमोद मुनिसा को देखा, कितने 12-13, महेंद्र मुनिसा को देखा, कितने सालों से क्या कर रहे हैं, 12-15 साल से 1 दिन उपवास करते हैं, पारना करते हैं, 1 दिन उपवास। ऐसे महान तपस्वी, और कभी बेला, कभी तेला, कभी चौला, पता नहीं क्या क्या करने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हमें हमारा जीवन बनाना है, उनको देख के हमें सीख लेनी है। अरे ये लोग इतनी तपस्या करने के बाद भी इतनी भर दोपहर में जाके गोचरी लेके आते हैं, फिर इतनी तपस्या में भी, और फिर कितने कितने किलोमीटर विहार करते हैं, कभी किसी को मंगलिक सुनाने के लिए 5-6 किलोमीटर चले जाते हैं। कैसी उनकी साधना है, कितनी स्वाधीनता है। और मैं कितना आलसी, मैं तो बस घर पे कुछ भी नहीं करता हूँ, और घर पे कुछ भी नहीं करने के बाद भी ऑर्डर देते रहता हूँ। मैं पराधीन होने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं पर का गुलाम हुआ हूँ। मैं क्या हुआ हूँ? पर का गुलाम हुआ हूँ। पर को अपना मालिक बनाया हुआ है, पर उसको पर को मुझे मेरा गुलाम बनाना है, मुझे गुलाम बनाना शुरू करना है। इसलिए ऐसा सोचे कि तीर्थंकर प्रभु इतनी तपस्या कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं, ये छोटी तपस्या तो शुरू करूं। अरे रात्रि भोजन का तो त्याग करना शुरू करूं। मैं क्या कर सकता हूँ, इतना तो शुरुआत कर सकता हूँ। वो लोग इतनी महान तपस्या कर रहे हैं, वो लोग तो बेले बेले कर रहे हैं, आयम्बिल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं,
उनको देख के मेरे दिमाग में ये तक नहीं आ रहा कि मैं रात को खाना तो बंद कर दूं, मैं सनसेट के बाद तो खाना बंद कर दूं। अभी तो रात भी 7:30 बजे होती है, 7:15 बजे होती है, अभी तो टाइम भी बहुत ज्यादा है। तो मैं इतनी तो मेरे दिमाग में पीड़ा लाऊं, इतना तो मेरे में अहोभाव लाऊं कि उन महापुरुषों को देख के मेरे को मेरे जीवन में लाना है। इवन आई शुड डू दैट, मुझे भी करनी है ऐसी तपस्या, छोटी छोटी तपस्या से आगे बढ़ूंगा। तो भगवान कह रहे हैं ये चौथी सुखशैया हो जाएगी और तब अवश्य ही कर्मों की धराधर निर्जरा करके हम मोक्ष पद को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो और कुछ गलत विपरीत प्रभाव ना हुई हो तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना। और आप लोग सब इतना सुंदर अवसर हमें प्रदान कर रहे हैं। आप लोग देखिए, आप लोग कितना सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या डिफरेंस आ रहा है मालूम नहीं, पर मुझे तो आप लोग की वजह से स्वयं के भावों को इतना प्योर करने का, ये 1.5-2 घंटे तो प्योर करने का अवसर मिल रहा है, स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत क्षमा। अब हमारे पास समय